हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, वैदिक सभ्यता का समय देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के इतिहास, समाज, शासन व्यवस्था आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वेद है हमारा। आगे देखिए, मैक्समुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यानी कि आर्य जो आए थे ना, वो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया के थे, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, आर्य सबसे पहले भारत में आकर कहाँ पे बसे थे? अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बसे थे। उसके बाद जो है पूरा भारत में बस गए। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की वही क्या कहलाया? वही हमारा कहलाया वैदिक सभ्यता कहलाया। क्या कहलाया? वही हमारा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। आर्यों का विस्तार जो था, आर्यों का विस्तार पंजाब से लेकर पूरा उत्तरी भारत तक हो गया। इस कारण भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं। ये आपने सुना होगा कि भारत का नाम क्या है? आर्यावर्त। क्यों है? आर्यों के कारण जो है भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा था। आगे देखिए, इस समय के दौरान वेदों और उपनिषदों, पुराणों आदि की रचना हुई। वेद, उपनिषद, पुराण आदि की रचना हुई ऋग्वैदिक काल में। आगे देखिए, आगे है हमारा वेदों की संख्या 4 है। ये तो आप जानबे करते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपको पूछा जाता है कि इसका समय बताइए कितना होता है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक होता है इसका टाइम। याद रखिएगा, 1500 बीसी से लेकर कितना? 600 बीसी तक होता है। आगे देखिए, इस काल में वेदों की रचना हुई, पहला। दूसरा है कि ऋग्वेद, देखिए दूसरा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद क्या है? ऐतरेय और कौशितकी है। आगे देखिए, आगे है, तो दोस्तों आगे देखिए, आगे है यहाँ पर हमारा देखिए, हमारा आगे है आगे है हमारा, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं। इसके जो मंत्र को जो पढ़ता है इसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इस वेद के जो मंत्र के रचयिता कौन है? इस मंत्र के रचयिता कौन है जानते हैं? विश्वामित्र जी हैं, ऋषि विश्वामित्र। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। समाज में 4 वर्णों की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जानते हैं आप। आगे देखिए, आगे है भगवान विष्णु के 52 अवतार के 3 पग भूमि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? भगवान इंद्र थे। ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचा यानी कि मंत्र है। आगे देखिए, आगे है 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। याद रखिएगा इसको। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। अब देखिए, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
एग्जाम्स के लिए सांख्य दर्शन से पूछेगा अगर इसका प्रवर्तक कौन है, यानी कि संस्थापक कौन है इसका। संस्थापक पूछे या फिर प्रवर्तक, एक ही बात है। पहला है हमारा सांख्य दर्शन, इसके जो संस्थापक है कौन है, महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, चरवाक दर्शन महर्षि चरवाक, और वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। ये एग्जाम्स में पूछता ही है। सो आगे देखिए, अगला है हमारा वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण। इसे जो है वेदांत दर्शन भी कहते हैं, वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, आर्यों का सबसे प्रिय पशु का नाम क्या था, घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा। लोहा की खोज किसने किया था, आर्यों ने ही किया था भारत में। अब हम पढ़ते हैं ऋग वैदिक कालीन देवता के बारे में। ऋग वैदिक कालीन देवता जो है भगवान इंद्र है। इंद्र क्या थे, युद्ध के नेता, वर्षा के देवता हैं। अग्नि क्या है, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ करने वाले, यानी कि बात को पहुंचाने वाले। पूषण क्या है, पशुओं के देवता, यानी कि पशुपतिनाथ हैं। फिर है सोम, वनस्पति देवता है। विष्णु, संसार के पालन करता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है हमारा यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला है हमारा सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं। आगे देखिए, अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। यहाँ पे अथर्वा ऋषि जो है उन्होंने अथर्ववेद की रचना किया है, नाम से ही पता चलता है। आगे देखिए, अगला है अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास, वशीकरण आदि का उल्लेख है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। इंपॉर्टेंट है। वेदों को सही सही समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, जिसकी संख्या कितनी है, 6 है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो कहिएगा कितना, 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद है। भारत की कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। आगे देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ये भी आई है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन। केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है। कौन कौन से है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण। आगे देखिए, कौन से पुराण में कौन सा वंश के बारे में मिलता है जानकारी। देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा ये सब। स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन क्या है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है, मनुस्मृति। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है, 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम बताइए, तो इंद्र के स्थान पर कौन हो गए, प्रजापति हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था काम को छोड़कर जन्म पर आधारित होने लगा। आगे देखिए, अगला है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय यज्ञ होता था, राजस्व यज्ञ। आप नाम सुने होंगे इसका, राजस्व यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। देखिए, अब ख़त्म हो गया, इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।